लास्ट क्लास हम लोग स्टार्ट किए थे और खत्म किए थे SN1 और SN2। हम लोग पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नहीं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या कहानी था? देखो, तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, बताए थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाबू दो तरह के होते हैं। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये होता है। इसमें हम लोग पढ़ते SN1 और SN2। नहीं, देखो, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। वो सब बहुत आसान चीज है। नहीं, बस एक एक दो क्लास का वो चीज है, खत्म हो जाएगा। नहीं, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही बहुत बड़ा टॉपिक है। समझो एक तरह से एक चैप्टर है और ये हर एक चैप्टर में आएगा। नहीं, और खास कर ये तो मत पूछो, ये 11th में भी हम लोग पढ़े थे हाइड्रोकार्बन में, और आज भी पढ़ेंगे। नहीं, तो इसमें हम लोग मेनली नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, हेलोजिनेशन, एसाइलेशन, यही सब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। नहीं, तो हर एक चैप्टर में आता है, वो हर एक चैप्टर में आता है, तो इसको अच्छे से तुम लोग सीख लेना। नहीं, जैसे मान लो सिंपल सा कहने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे बेंजीन ले लेते हैं, ठीक बाबू, और इससे रिएक्शन हम लोग कराते हैं, और यहाँ पे HNO3 ले लेते हैं, आप कॉन्सेंट्रेट एस्टेटोफोर। नहीं जी, तो ये बेंजीन का था, तो हम लोग कहां पढ़े थे? हाइड्रोकार्बन में। यहाँ पे CH जोड़ देंगे तो ये सेम रिएक्शन कहां चला जाएगा? हेलोजन में। यहाँ पे एक OH जोड़ दोगे तो ये रिएक्शन कहां चला जाएगा? अल्कोहल में। यहाँ पे OCl3 जोड़ दोगे तो कहां चला जाएगा? ईथर में। सारा एक सेम पैटर्न पे रिएक्शन होगा। देख रहे हो ना, ईथर में चले जाओगे। यहाँ पे CH जोड़ दो ऑल्डिहाइड में, यहाँ पे NH2 जोड़ दो, कहां पहुंच गए? एमाइन में। सिलेबस कंप्लीट, समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और बहुत अच्छा से तुमको इस चीज को समझना है, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझना है। हम लोग क्वेश्चंस इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सारे क्वेश्चंस, नहीं, SN1 SN2 की जो भी कहानी हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ना है आज किसको? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, जो कि पार्ट है किसका? जो कि पार्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो पार्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। हेडिंग देते हैं सबसे पहले, हेडिंग दो साहब, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें अटैकिंग रिएजेंट क्या था? पढ़े थे ना? अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होता है। नहीं, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे और पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी को हम लोग को क्या करना है बाबू? आज स्टार्ट करना है। तो इलेक्ट्रोफिलिक का क्या मतलब है? और एक और चीज ध्यान दो बाबू, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि वहां से कोई निकले, लेकिन ये रिएक्शन किसके द्वारा कराया जाए? इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। जो तुम्हारे पास अटैकिंग रिएजेंट हो, तो अटैकिंग रिएजेंट क्या होना चाहिए तुम्हारा? इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। नहीं, तो हम लोग का जो सिलेबस में पढ़ना होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक और कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे सिलेबस में पढ़ना, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक पढ़ा था ना सब, एरोमेटिक की कंडीशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब जब एरोमेटिक कंपाउंड पहचानने आता है सबको, नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या होना चाहिए वो बताए थे ना? एरोमेटिक कंपाउंड के लिए जो कंडीशन होना चाहिए था, इसके लिए क्या कंडीशन चाहिए? सबसे पहले तो कंपाउंड शुड बी साइक्लिक,
कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा बात क्या है बाबू, प्लेनर होना चाहिए। मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। तो तुम्हारा मॉलिक्यूल से कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। कैसे पता चलेगा ये प्लेनर है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडेशन से sp2 आता है, तो इसका मतलब तुम्हारा क्या होगा, हाइब्रिड तुम्हारा प्लेनर होगा। कुछ केस को छोड़ के जहां पे स्टेरिक रिपल्सन आ जाता है, नहीं तो क्या होता है, रोटेशन हो जाता है। रिपल्सन को कम करने के लिए रोटेशन हो जाता है, तो वहां पे अगर sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो प्लेनर नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं लो, अभी जो तुम्हारा रिएक्शन आएगा उसमें सिंपल से चेक करो sp2, इसका मतलब प्लेनर होगा नहीं। उसके बाद अब है कि उसके पास क्या होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कंप्लीट कॉन्जुगेशन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन समझ रहे हो ना। कंप्लीट कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हो बाबू, रेजोनेंस करे। कंप्लीट कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, रेजोनेंस करे। और रेजोनेंस कब कब करेगा, क्या क्या होना चाहिए रेजोनेंस के लिए, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। तो रेजोनेंस होगा, डबल हो सिंगल हो और क्या हो, कार्बोकैटायन, तो रेजोनेंस होगा। डबल हो सिंगल हो क्या हो, कार्बोएनायन, तो रेजोनेंस होगा। डबल हो सिंगल हो और क्या होगा, लोन पेयर, तो अभी रेजोनेंस होगा। डबल हो सिंगल और क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, तो अभी रेजोनेंस होगा नहीं। तो और ये सब कंडीशन आता है तो कंप्लीटेड कॉन्जुगेशन करेगा। और बाबू और एक और चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए उसके पास, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो नहीं, तो एरोमेटिक कंपाउंड होगा नहीं। और इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स रखते तो कौन सा कंपाउंड होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा नहीं। किसी एक फॉर्मूला बनाया गया थोड़ा सा मॉडिफाई करके कि वो फॉलो करना चाहिए 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन का, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जहां n क्या है बाबू, n 0 1 2 3 भी हो सकता है नहीं। तो जैसे n की जगह 1 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा नहीं। n की जगह पे क्या रखेंगे, 4n प्लस n की जगह पे 0 रखो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 रखो कितना आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो अब कितना याद करोगे, तो उससे अच्छा कि फॉर्मूला याद रखो, स्टैंड का वैल्यू रख के चेक कर लो। जैसे हम लोग बेंजीन का चेक करते हैं, जैसे हम लोग चेक करते हैं बेंजीन पे, देखो बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक सब पढ़ाया तुम लोग को, पढ़े ना। एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक, और तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। और याद रखो तुमको जो तुम्हारे सिलेबस में जो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, वो सिर्फ बेंजीन, वो खासकर वो बेंजीन से रिलेटेड रिएक्शन हम लोग सीखते हैं नहीं। तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, कैसे चेक करो, तो पहले तो बाबू पहला क्या है, साइक्लिक है। दूसरा प्लेनर है कि नहीं, जो कार्बन डबल बॉन्ड बनाया ना भाई, sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी तो डबल बॉन्ड बनाया है, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, सबका हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, sp2 आ रहा है भाई, सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp2 आ रहा है। अगर sp2 आएगा इसका मतलब वो क्या तुम्हारा प्लेनर है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं, मतलब रेजोनेंस होगा कि नहीं, तो चेक करो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, रेजोनेंस भी होगा। कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है, देखो ना, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये तुम्हारा पाई बॉन्ड है, और एक बॉन्ड में एक बॉन्ड अगर तुम बनाते हो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखो तो 2, इसमें बाबू पाई बॉन्ड में 2, और यहाँ पे तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा तो तुम्हारा क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो अभी हम लोग जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं। याद रखो, फिर से बता दे रहे हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब इसी का रिएक्शन पढ़ना है, और बहुत लोग इसको एक बार हम पढ़ा चुके हैं 11th में, याद है, और आप बोलते थे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो तुम लोग सीरियसली लेते थे सब। तो अब देखो, चलो ध्यान देखो, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो जैसे तुम देखते हो, और बेंजीन को हम बहुत सारे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। बेंजीन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, बेंजीन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं,
इसको तुम इसी पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। सब लिखने का अलग अलग तरीका है, बात क्या है, सब सेम ही है। तो चलो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब बात एक बताओ तुम लोग, देखो तुम्हारे पास यहाँ पे सिंपल सा क्या है, यहाँ पे हमारे पास बाबू देखो तो ये तुम्हारा बेंजीन है, अब तुम्हारा बेंजीन है, ये बेंजीन है। अच्छा यहाँ पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। नहीं, अब इस बेंजीन को हम लोग क्या करते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन, और याद रखो एरोमेटिक कंपाउंड, ये बेंजीन का रिएक्शन हम लोग सीखना है, और बेंजीन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं इलेक्ट्रोफाइल से, और बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं न्यूक्लियोफाइल से। बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं इलेक्ट्रोफाइल से और बेंजीन का रिएक्शन किससे कराते हैं, न्यूक्लियोफाइल से। तो बेंजीन से कौन रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा कि न्यूक्लियोफाइल करेगा, बताओ। तो बात करें, ध्यान दो बाबू, तो देखो अब इलेक्ट्रोफाइल में प्लस चार्ज है, और एक और चीज है, बेंजीन तो खुद एक अच्छा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो बेंजीन अल्कीन अल्काइन ये सब नहीं। तो इस यहाँ पे सिंपल से इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पे ऐसे कुछ दिखा देते हैं, ऐसे ये नहीं। तो ये भी तुम्हारा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये जो इलेक्ट्रॉन जो तुमको दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन जो तुमको दिख रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को कौन से इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। ये कौन से इलेक्ट्रॉन से बाबू, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यहाँ पे देखो तो इसको बोलते हैं हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब देखो तो न्यूक्लियोफाइल को नेगेटिव चार्ज, अच्छा इसमें कौन सा चार्ज, इस बेंजीन पे, अब देखो ना पाई बॉन्ड में कमजोर है, तो रिएक्शन में कौन सा पार्टिसिपेट करेगा इसमें से, तो जो ये पाई बॉन्ड जो दिख रहा है ये ना, यही पार्टिसिपेट करेगा नहीं। तो ये तुम्हारा इस पे नेगेटिव चार्ज और ये भी तुम्हारा क्या है, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल पे। तो दोनों के बीच में क्या होगा बाबू, इस दोनों के बीच में देखो तो क्या होना शुरू हो जाएगा, रिपल्सन शुरू हो जाएगा। क्या शुरू होगा, रिपल्सन शुरू हो जाएगा, याद रहेगा। न्यूक्लियोफाइल में अब पाई क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्सन होगा। और यहां पे देखो तो इलेक्ट्रोफाइल है और ये खुद इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, या ऐसे सोचो ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रोफाइल में प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इसके पास देखो ना कितना पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इस दोनों के बीच में क्या होगा बाबू, यहाँ पे रिएक्शन होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा बाबू, अट्रैक्शन होगा। अब तुम लोग सोच के बताओ कि बेंजीन से अगर रिएक्शन कराना है तो तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करेगा कि न्यूक्लियोफाइल करेगा, नहीं। तो आसानी से कौन रिएक्शन करेगा बाबू, यहाँ पे कुछ हार्ड कंडीशन लोगे, कुछ बहुत हार्ड कंडीशन लोगे, तो जाके न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कर सकता है, तुम चाहोगे तभी करेगा। लेकिन अपने आप से इलेक्ट्रोफाइल से ही रिएक्शन करना पसंद करता है, इलेक्ट्रोफाइल से ही बेंजीन क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से, नहीं। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग, क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग किसको अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्टेड इलेक्ट्रोफाइल एंड repel nucleophile. So first electrophile attack on benzene. सबसे पहले कौन अटैक करेगा बेंजीन पे, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इस चीज को तुमको क्या करना है बाबू, याद रखना। फिर से बता देते हैं, ये बेंजीन है, इसको हम बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। नहीं, ये इलेक्ट्रोफाइल भी है तुम्हारे पास, न्यूक्लियोफाइल भी है, मान लो दोनों है। किससे रिएक्शन कराएंगे, इलेक्ट्रोफाइल से। क्यों, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो रिएक्शन करेगा। इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो पहला चीज तो याद रखो, जब भी बेंजीन का रिएक्शन कराना हो तो कौन सा से पहले अटैक करेगा, कौन रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले कौन रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करेगा। अब हम लोग को इसका रिएक्शन सीखना है, ठीक है।
अब रिएक्शन तो करेगा, पता चल गया कौन रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। कौन रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन कैसे करेगा, नहीं तो ध्यान दो, बहुत सारे बच्चे चीज जान रहे हैं तो लोग भूल भी गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा एक बार और अच्छे से इसको सीखो और पढ़ो। तो देखो तुम्हारे पास अच्छे समझने के लिए देखो क्या है। अब तुम्हारे पास देखो इधर ये बेंजीन रिंग, तुम्हारा क्या है, पूरा अच्छे समझना। सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा होता है बाबू, एरोमेटिक कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल होता है। अब ये तुम्हारा बेंजीन है, नहीं अब बेंजीन का रिएक्शन तुमको अगर कराना है, नहीं बेंजीन का रिएक्शन अगर तुमको कराना है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको, ये बेंजीन है, नहीं ये बेंजीन है। अब तुम्हारे पास इससे रिएक्शन करने के लिए क्या बचा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल बचा हुआ है। अब बेंजीन से किसका, मानो तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल है, इधर बेंजीन है, तो रिएक्शन होगा ना भाई, रिएक्शन तो होगा। तो आज एक बात याद रखना, तुम लोग बताए भी थे, देखो देखो जैसे हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास कि लोन पेयर को हम लोग क्या समझते हैं, स्यूडो नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर को क्या समझते हैं, लोन पेयर इज ट्रीटेड एज स्यूडो नेगेटिव चार्ज। उसी तरह से पाई इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन को हम लोग इज ऑल्सो ट्रीटेड एज स्यूडो नेगेटिव चार्ज, स्यूडो नेगेटिव चार्ज। यानी कि सब समझने वाली बात यह है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है या कहीं लोन पेयर आ जाए, कहीं पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स आ जाए या लोन पेयर आ जाए, तो उसको नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट करता है। और पाई बॉन्ड जो होता है वो कैसा बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। तो रिएक्शन अगर कराओगे तो सामने वाला पाई बॉन्ड पे अटैक करता है। कोई भी सिस्टम सबसे पहले कहां अटैक करता है, कमजोर पार्ट पे, नहीं तो वही चीज है इलेक्ट्रोफाइल का जो रिएक्शन तुम कराने जाओगे। देखो बाबू ये तुम्हारा बेंजीन है, ये तुम्हारा क्या है, ये एकदम सब अच्छे समझना, ये बेंजीन है। और एक तरह से ये तुम्हारा एरोमेटिक कंपाउंड भी है बेंजीन, ये मोर स्टेबल है। ये क्या है तुम्हारा, मोर स्टेबल। अब मोर स्टेबल क्यों है बाबू, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड, ये तुम्हारा कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अच्छा देखो तो यहां पे एक H है, C6H6 होता है बाबू, C6 और H6, यहां पे बहुत सारे H है। अब देखो ये सारे कितना पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रोफाइल जो है इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, एक प्लस चार्ज नहीं। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये भी तुम्हारा पाई बॉन्ड है, ये भी तुम्हारा पाई बॉन्ड है और ये भी तुम्हारा पाई बॉन्ड है। तो कितना पाई बॉन्ड है बाबू तुम्हारे पास, बताओ कितना पाई बॉन्ड है, 1 2 3 पाई बॉन्ड है। और सब के सब आइडेंटिकल है, नहीं जब तक इसमें डोनर नहीं लगे, मान लो यहाँ पे CH3 रिंग लग जाता, नहीं या तुम्हारा यहाँ पे OH लग जाता, तब इस पाई बॉन्ड पे कोई फर्क पड़ता नहीं। तब नेगेटिव चार्ज कहां आएगा, पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा, बेंजीन में रेजोनेंस द्वारा, तो उसको हम लोग ध्यान में रखते। लेकिन यहाँ पे अगर H है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर H है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे पाई बॉन्ड आइडेंटिकल है, बेंजीन है, मोर स्टेबल है क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है। अब पाई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो किसी एक पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहां अटैक करेगा, एक पाई बॉन्ड पे। देखो तो बाबू यहाँ पे जैसे मान लो इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल भी आया और कहां अटैक किया, इस पाई बॉन्ड पे अटैक किया। अब अटैक करने का क्या मतलब है, नहीं अटैक करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल इस पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। अब ब्रेक करने का क्या मतलब, ऐसा थोड़ी कि तोड़ के इलेक्ट्रोफाइल आके यहीं पे जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ जाए नहीं ना बाबू, एटम के पास जुड़ेगा ना। इलेक्ट्रोफाइल आया नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस बॉन्ड को ब्रेक किया और दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके कहां शिफ्ट हो जाएगा बाबू, इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा कहां शिफ्ट होगा, कहां पे जाएगा, तो इस कार्बन के पास जाएगा या फिर इस कार्बन के पास जाएगा। सिंपल सी चीज है, जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां जाएगा बाबू, ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो जाएगा इस कार्बन पे या फिर इस कार्बन पे। तो मान लो आया, अटैक किया और बॉन्ड को क्या करेंगे, खोल देंगे, बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, इसको ऊपर खोल देते हैं। चलो तो यहां पे देखो तो
सब सीखना है तुम लोग को। देखो अब ये तो जैसा है वैसा रहेगा, जैसा रहता है ऐसा नहीं, सब जगह H है तो रहने दो। इलेक्ट्रोफाइल आया तो मान लो कि यहाँ पे बाबू एक H है और यहाँ पे जाके क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गए। अब अच्छा देखो तो ये इलेक्ट्रॉन किस कार्बन का था, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था ना बाबू। अच्छा दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल लेके कहां चला गया, ऊपर चला गया, क्योंकि बॉन्ड एटम के साथ तो बनेगा ना, तो लेके चला गया। अब इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, छीन गया ना। अब इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब देखो तो बाबू समझना अच्छे से, देखो अब तो अब इसमें कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया प्लस चार्ज। अब ये तुम्हारा एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है देखो तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, नहीं है एरोमेटिक कंपाउंड। ये कहां एरोमेटिक कंपाउंड, देखो तो डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल सिंगल, तो रेजोनेंस होगा, नहीं होगा। इसका हाइड्रोजन क्या आ गया, sp3 आ गया, 4 बॉन्ड बना लिया, तो इसका एरोमेटिसिटी लॉस हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया बाबू, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ये तो बहुत गलत बात है ना, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो गया। इसका मतलब इसकी एसिडिटी क्या हो गई, कम हो गया, लेस स्टेबल हो गया। ये क्या हो गया, लेस स्टेबल। अब देखो इसका मतलब हम यहां से यहां तक जाए तो इसका एरोमेटिसिटी क्या हो गया, एरोमेटिसिटी लॉस हो गया। इसका जो एरोमेटिसिटी था, एरोमेटिसिटी लॉस हो गया। नहीं अब देखो, लेकिन इसको एक उम्मीद है, इसको उम्मीद क्या है बाबू, इसको एक उम्मीद ये है कि ठीक है हम तो अभी रिएक्शन के इंटरमीडिएट में है, हो सकता है कोई न्यूक्लियोफाइल या कोई नेगेटिव चार्ज आके हमको फिर से क्या बना दे, एरोमेटिक बना दे। इसी उम्मीद में रिएक्शन को आगे करेगा। अब देखो रास्ता देखो क्या होता है, देखो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दो रास्ते समझना अच्छे से बाबू। यहाँ पे भी तुम्हारा एक प्लस चार्ज है, यहाँ पे भी H को दिखा देते हैं, जरूरत पड़ेगा नहीं। अब देखो तुम्हारे पास मान लो अब तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल कोई आता है, अब तुम्हारे पास क्या आता है, कोई न्यूक्लियोफाइल मान लो आया। अब इसको ये प्लस चार्ज आ गया ना, किसी भी पाई पॉइंट पे अटैक कर सकते हो, तो प्लस चार्ज आ गया। अब इसको एक उम्मीद आ गया, अब इसको एक क्या आ गया, उम्मीद आ गया कि चलो भाई न्यूक्लियोफाइल हम पे अटैक करेगा। मान लो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया हम, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। अच्छा प्लस था माइनस था, तो एक बॉन्ड बना लेगा। बॉन्ड बनाने के बाद देखो तो कुछ ऐसा नजर आएगा, देखो तो यहाँ पे एक H है, यहाँ पे सबका एक H है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे बाबू क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे क्या H है। अब जरा एक बात बताओ बाबू, अब ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, तो देखो तो डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल सिंगल, पहले तो एक उम्मीद था कि रिएक्शन अभी होने वाला है, नहीं कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका उम्मीद था कि भाई मैं स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो उम्मीद था नहीं कि हम एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएंगे, वो भी खत्म हो गया। इसका मतलब यहाँ पे भी तुम्हारा क्या रह गया है बाबू, नॉन एरोमेटिक रह गया है। अब बताओ तो शुरू में कितना स्टेबल था, तो कोई तो ये नहीं चाहता है कि हम रिएक्शन करें हम क्या बन जाए, स्टेबल बनने के लिए रिएक्शन करता है, तो नॉन एरोमेटिक है। अभी भी तुम्हारा अगर बात करें तो अभी भी तुम्हारा क्या है भाई, लेस स्टेबल है, अभी भी ये तुम्हारा लेस स्टेबल है। नहीं इसका मतलब ये बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल से तो रिएक्शन करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करने के बाद प्लस चार्ज आने के बाद भी ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन नहीं कर सकता है, इसलिए तो नहीं शो करता है। ये बाबू यहाँ पे नहीं करना है, नहीं नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। अच्छा अब हमको बस यही दिमाग लगाना है कि भाई इसका जो एरोमेटिसिटी है उसको कैसे गेन किया जाए। तो पढ़ाया जाए तुम लोगों को याद है, CH3 में प्लस चार्ज है, बताया तो कोई रास्ता नहीं सूझेगा, कोई रास्ता नहीं तुमको दिखेगा, तो फिर क्या कराना है, हाइपर कंजुगेशन नहीं बताए थे। ये कार्बोकटायन के जस्ट बगल में कार्बन पर कोई H है, ये कार्बोकटायन के जस्ट बगल में कार्बन पर कोई H है, तो ये कार्बोकटायन H इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, छीन लेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गया ना प्लस चार्ज आने की वजह से। नहीं तो यहाँ पे कार्बोकटायन जो है वो कार्बन के पास जो H है 3 H है, लेकिन किसी एक H के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, छीनेगा। तो यहाँ से छीनेगा तो क्या आएगा, यहाँ बताओ तो ये छीना तो आया माइनस,
तो प्लस माइनस क्या हो गया बाबू, यहाँ पे प्लस माइनस बोलो न्यूट्रल। अब बॉन्ड जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा और एक फिर क्या आएगा प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे भी तो कर सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे भी तुम्हारे पास एक एच है, ऊपर भी एक एच है, ये कार्बोकैटायन है तो यहाँ पे भी एक एच है और यहाँ पे भी एक एच है। अब किसका ये भी तो जस्ट कार्बोकैटायन जस्ट बगल में कार्बन पे एच है और यहाँ पे भी कार्बोकैटायन जस्ट बगल में कार्बन पे एच है। अब देखो तो किसका एच के इलेक्ट्रॉन छीना जाए, तो इसका तुम छीनोगे बाबू, ध्यान दो, और इसका तुम इलेक्ट्रॉन को छीनोगे नहीं, तो यहाँ से H प्लस निकलेगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, समझ रहे हो ना, यहाँ पे बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। इसका हाइड्रेशन क्या आएगा, दो लगातार डबल बॉन्ड हो गया, रिंग में संभव नहीं है, रिंग में संभव नहीं है sp हाइब्रिडाइज। sp का मतलब कितना हो गया, ये sp हो गया ना, sp का मतलब क्या 180 डिग्री, जो कि संभव है, नहीं संभव है रिंग में sp हाइब्रिडाइज होना। तो इसका हम लोग हाइब्रिडेशन नहीं करा सकते हैं, एरोमेटिसिटी भी तो लॉस हो जाएगी नहीं, और यहाँ पे आएगा तो फिर भी तो नॉन एरोमेटिक ही कंपाउंड रहेगा, तो इसका नहीं कराएंगे। ये कार्बोकैटायन इस एच का जो इलेक्ट्रॉन है, इस एच का यहाँ पे जो कार्बन का है उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, छीनता है यहाँ पे, ये भी तो जस्ट बगल में है बाबू, ये इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन का है, ये इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन का, ये एच का है, तो छीनेगा तो सिर्फ क्या, ये ना कार्बन, ये कार्बोकैटायन था, ये छीना तो इसमें कौन सा चार्ज आया होगा, माइनस, या कौन सा चार्ज आया होगा, माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस न्यूट्रल, यहाँ से क्या निकल गया, देखो तो निकल गया ना, माइनस हो गया क्या, H प्लस, और क्या आ गया, देखो तो क्या बन गया तुम्हारा फाइनल, देखो तो पाई बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड यहाँ वापस, यहाँ पे क्या जुड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल। देखो तुम्हारा क्या बन गया, फिर से एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, ये बन गया ना एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, फिर से ये मोर स्टेबल। अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास बेंजीन दिखाई दे, इलेक्ट्रोफाइल कहां से आएगा सब बताएंगे, इलेक्ट्रोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल आया, बस क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करा देना है और हाइपरपोजिशन करा देना है। बेंजीन रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल से किसी एक पाई बॉन्ड पे अटैक करा देना है, लेकिन किसी भी पाई बॉन्ड पे तब अटैक कराएंगे जब बेंजीन में कुछ भी नहीं लगाओ, ना कोई डोनर लगाओ ना कोई एक्सेप्टर लगाओ, और डोनर लगेगा और एक्सेप्टर लगेगा तो कहानी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये तरीका होता है रिएक्शन कराने, इसको अच्छे से नोट करो, तुम लोग को स्टार देखिए, इसको नोट कर लेना। नहीं चलो एक और टॉपिक इसी में हम लोग देखते हैं। अच्छा इसको एक बार और थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, देखो मतलब सिंपल से रिएक्शन कैसे कराओगे, एक बार और देखो, बहुत सिंपल सी चीज है भाई। लास्ट जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो तुम्हें एक ट्रिक भी बताएंगे, उससे भी काम चला सकते हैं। अब मान लो, ध्यान दो, अब मान लो तुम्हारे पास एक बेंजीन है और रिएक्शन कराना है इसे किससे, एक तुम्हारे पास इलेक्ट्रोफाइल दिया, इसे मान लो इससे रिएक्शन कराना है किससे, NO2 पे प्लस चार्ज से, तो कुछ नहीं करो, मान लो इससे रिएक्शन कराना है, क्या बनेगा नहीं पता है, क्या बनेगा, तो कैसे कराएंगे बताओ, तो कहां से आएगा NO2 पे प्लस, सब सीखेंगे, पहले तो कुछ बातें जान लो। इसमें भी RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मोलिकुलर रेट की जरूरत नहीं पड़ता है, नहीं पूछा आज तक तो नहीं पूछेगा। देखो यहाँ पे NO2 पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, कहां अटैक कराओगे, पाई बॉन्ड पे। अब पाई बॉन्ड को क्या करेंगे भाई लोग, दोस्तों पाई बॉन्ड को खोल देंगे, ऊपर खोलेंगे या फिर नीचे, पाई बॉन्ड है, इसको हम लोग NO2, यहाँ पे H, यहाँ पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। अब क्या करोगे, इसका एरोमेटिसिटी लॉस हो गया, H की इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट छीनो, यहाँ से क्या बाहर निकल गया, H प्लस, और जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, बन गया NO2, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे NO2 बन गया, कैसे, बस एक तो करना है, न्यूक्लियोफाइल जोड़ने का जरूरत नहीं, देखिए ना न्यूक्लियोफाइल का एडिशन बेंजीन में नहीं हो पाता है।
अब इसको अपने से बैठ के 2-3 क्वेश्चन इसको 2-3 बार लिखना है, प्रैक्टिस करना है, तब जाके आगे बहुत सारे रिएक्शंस को हम लोग क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। नहीं तो चलो ध्यान देते हैं। अब थोड़ा सा एक और छोटा सा टॉपिक देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब कैसे इसका रिएक्टिविटी चेक करते हैं? अब देखो थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इसमें डोनर और एक्सेप्टर जोड़ के। क्या बात करेंगे आप इसमें? डोनर को और एक्सेप्टर को जोड़ के। अब थोड़ा सा समझना अच्छे से, देखो जरा से जाके, जैसे रिएक्टिविटी की बात करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास एक बेंजीन, तुम्हारे पास क्या है, बेंजीन नहीं, ये तुम्हारा बेंजीन, एक और बेंजीन लिखते हैं, 2 बेंजीन लिख रहे हैं, नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं इलेक्ट्रोफाइल से, इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं किससे, इलेक्ट्रोफाइल से, नहीं दोनों का रिएक्शन कराते हैं इलेक्ट्रोफाइल से। अब होगा क्या, समझना अच्छे से, देखो बाबू, इसको ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत है, यहाँ पे ऐसे ही लिखते हैं, इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल से अटैक कराना है दोनों में। एक उपाय हम लोग करते हैं कि इसमें क्या लगा देते हैं, इसमें लगाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी कि इसमें कोई प्लस आई ग्रुप या प्लस एम ग्रुप लगा देते हैं। इसमें क्या लगा देते हैं बाबू, कोई प्लस आई ग्रुप या प्लस एम ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। अच्छा, इसमें क्या लगा देते हैं, तो इसमें भी एक ग्रुप लगाते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब माइनस कोई आई ग्रुप लगा हो, अब माइनस एम ग्रुप लगा हो, नहीं। अब पूछेंगे इलेक्ट्रोफाइल किस पे जल्दी रिएक्शन करेगा, जैसे क्वेश्चन मुझे पूछेगा, क्वेश्चन पूछ देता है कि यहाँ पे हम लोग एक बाबू यहाँ पे एक NO2 लगा देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लगाते हैं ऐसे। अब मान लो दोनों का रिएक्शन करना है इलेक्ट्रोफाइल से, तो कौन फास्ट रिएक्शन करेगा, नहीं। इसी को सीखने के लिए हम लोग को थोड़ा सा ये चीज समझना पड़ेगा। अब जरा देखो आसानी से, ये सब पता है तुम लोग को कि ये इलेक्ट्रोफाइल ही क्यों इससे अटैक करता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, पाई इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, तो नेगेटिव चार्ज है, ये भी तुम्हारा कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब एक बात बताओ तुम लोग, ध्यान दो, देखो अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर जुड़ा हुआ है, जैसे इसमें क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनर, तो हो सकता है कि यहाँ पे और क्या करेगा बाबू, और पाई इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन में जो डेंसिटी है, डेंसिटी और बढ़ा देगा ना। ये इलेक्ट्रॉन डोनर क्या करेगा, देखो बात करें, इलेक्ट्रॉन डोनर इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन। अब क्या होगा तुम लोग बताओ। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लगा है, मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इसके बाद 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, आपको लेने वाला लग गया, और अब लेने वाला लग जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, और इसमें क्या आना शुरू हो जाएगा भाई लोग, इसमें आना शुरू हो जाएगा +4, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसमें -4 आना शुरू हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसका कोई ले रहा है, तो यहाँ पे क्या डेवलप होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, या ऐसे सोचो कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन से क्या आना शुरू हो जाएगा, कमी आना शुरू हो जाएगा, इसमें कुछ तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना इसके अपेक्षा, नहीं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करता है, एक्सेप्टर डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन, इन रिंग लिखो, इन बेंजीन, नहीं। अब देखो जरा, अब कहां पे इलेक्ट्रोफाइल फास्ट अटैक करेगा, तो सोचो इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या अटैक करेगा, ये फास्ट अटैक करेगा, फास्ट अटैक। इसमें भी अटैक करेगा, लेकिन
उतना फास्ट अटैक नहीं करेगा, नहीं इसमें अटैक करेगा लेकिन सोलो अटैक करेगा। यहाँ पे अटैक तो करेगा लेकिन सोलो अटैक करेगा। अब देखो अटैक करने के बाद हम लोग पढ़े थे ना, अटैक करने के बाद क्या होता है, बेंजीन है और बेंजीन पे जैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके इसको ब्रेक करके और क्या बना लेगा, ये इंटरमीडिएट में देखो तो यहाँ पे ए ई यहाँ पे प्लस कार्बोकैटायन बनता है ना कार्बोकैटायन, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल इसमें अटैक करेगा। इसको मान लेते हैं R1, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इस रिएक्शन को मान लेते हैं R2। नहीं तो रिएक्शन करने के बाद एक और बात तुम सोच सकते हो कि जो बेंजीन यहाँ पे है, ये जो बेंजीन है अब इसमें क्या आना शुरू हो जाएगा, इसे यहाँ पे प्लस चार्ज आना शुरू हो जाएगा। ध्यान देखो इसमें ऐसे था ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ गया, ए था प्लस चार्ज था, तो इसमें रेजोनेंस शुरू हुआ कि नहीं भाई, देखो डबल सिंगल कार्बोकैटायन, डबल सिंगल कार्बोकैटायन कितना एरो यूज करोगे, 1 एरो, तो यहां से कहां जाएगा, ये इस पे जाएगा, देखो तो क्या आ जाएगा, तो अब यहां पे प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया। जैसे गया पाई बॉन्ड सब कुछ तो वहीं पे रहेगा जहां पे है, नहीं यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, फिर इसको छीनेगा तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जैसे छीनेगा तो क्या आने वाला, रेजोनेंस का साइन दो, देखो तो रेजोनेंस सीखे हो, बहुत बड़ी बात नहीं बता रहे, डबल बॉन्ड यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे, मतलब और फिर इधर से जाएगा इधर, मतलब रेजोनेंस इतना दूर में होगा कि नहीं भाई, रेजोनेंस इतना दूर में तो होगा ना, ऐसे दिखा सकते हो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, नहीं तो उसी तरह से हम इसको ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे H है, इलेक्ट्रोफाइल आगे जुड़ेगा यहाँ पे और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। रियल स्ट्रक्चर नहीं लिखना सिखाए थे, रियल स्ट्रक्चर कहां नहीं बताए थे, तो देखो तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाए, ऐसा आधा दिखा सकते हैं, ये ऐसा पाई इलेक्ट्रॉन है बाबू, क्यों, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ जा रहा है, यहाँ से लेके इसी में रेजोनेंस करेगा, जाएगा आएगा जाएगा, ये दिखा दी, इसमें भी उसको ऐसी तरह से दिखा सकते हैं। इसमें क्या लगा हुआ है, बस इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन में क्या लगा हुआ है, देने वाला। अच्छा इसमें क्या लगा हुआ है, देखो तो इसमें H E और इसमें लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ पे प्लस है, इतना ही रेजोनेंस हो रहा है नहीं जी। अब देखो, अब ऐसे भी तो सोच सकते हो ना, देखो ना दो तरीका है, नहीं तुमसे पूछेंगे अच्छा एक चीज यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा कि अगर ये R1 है ये R2 है तो दोनों में फास्ट रिएक्शन कौन सा हुआ होगा, तो ऑब्वियसली ये हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो फास्ट अटैक किया होगा, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कम है तो सोलर स्टेप की अटैक किया होगा। या फिर यहां से सोचो ना, यहाँ पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डोनर लगा हुआ है, तो कुछ तो इसको माइनस चार्ज देगा ना, कुछ तो इसको स्टेबलाइज करेगा, नहीं लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर क्या करेगा, स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, अच्छा इसमें क्या होगा, प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला लग गया, इसको और डिस्टेबलाइज कर देना, नहीं तो यहां लिख सकते इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, एक्सेप्टर डिक्रीज करेगा द स्टेबिलिटी ऑफ किसका, ऑफ कार्बोकैटायन, यहाँ पे कार्बोकैटायन मानो बना है, यहाँ पे कार्बोकैटायन रिएक्शन बनता है, तो तुम देखो ना यहां से भी सोच सकते हो कि एसिडिटी को घटा रहा है, तो अब क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं ना, क्लियरली कि R1 फास्ट हो जाएगा किससे, R2 से, R1 फास्ट हो जाएगा किससे, R2 से, नहीं। अच्छा अब एक बात बताओ, देखो ये रिएक्शन फास्ट क्यों हुआ, ये रिएक्शन फास्ट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसमें डोनर लगा हुआ था, नहीं तो इलेक्ट्रॉन डोनर को हम लोग, अच्छा ये डोनर लगा हुआ है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा, तो और ये कह रहा है ना, ये कह रहा है ये, और इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा आके, इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा, इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा अटैक करेगा, अब इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा अटैक करेगा मतलब ये रिएक्शन को करवाने के लिए एक्टिवेट कर रहा है, तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन डोनर को नाम दिया गया है बाबू, इलेक्ट्रॉन डोनर को क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर बोलते हैं, एक्टिवेटर बोलते हैं। अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटर, मतलब ये रिएक्शन को कम कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है, और ये रिएक्शन को एक्टिवेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर को क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन में एक्टिवेटर,
और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को क्या बोलेंगे, डीएक्टिवेटर। तो आज से एकदम एक बात याद रहेगा बाबू, देखो तो कौन सा बात याद रखना है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर इंक्रीजेज रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिखना है इसको, नोट करें क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन डोनर इंक्रीजेज रिएक्टिविटी ऑफ किसका, लिख देते हैं यहां पे, इलेक्ट्रॉन डोनर इंक्रीजेज जबकि वाइट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डिक्रीजेज the reactivity of electrophilic aromatic substitution reaction। याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन अब कहीं भी इलेक्ट्रॉन दोनों लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्या करेगा, रिएक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब प्लस आई ग्रुप प्लस एम ग्रुप रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा, माइनस आई ग्रुप माइनस एम ग्रुप रिएक्टिविटी को क्या करेगा, घटाएगा। तो कल इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसका मैकेनिकल जो इसका हम 5 से 6 रिएक्शन पढ़ना है, इसके टाइप्स का वो सीखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना और अच्छे से इसको क्या करना, नोट्स बना लेना। नहीं